दिस इज़ अंकिता, करेंटली अ सेकेंड ईयर BMS स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BMS कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट किस किस फील्ड में जा सकता है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं 14 पॉइंट में कवर करूँगी। यू कैन सी मैंने यहाँ पे 14 पॉइंट्स बनाए हैं। मैंने इस पेज में इसलिए लिखा है ताकि मैं कोई भी पॉइंट फॉरगेट ना कर दूँ या फिर कोई भी पॉइंट मैं छोड़ ना दूँ। तो हर पॉइंट को मैं ब्रीफ में या फिर एलाबोरेट वे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला पॉइंट आता है कि यूजी के बाद आप फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो रिस्पेक्टिव फील्ड में। तो बेसिकली यूजी के बाद पीजी आप करोगे तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक तो एमडी और एक एमएस। तो एमडी में आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकते हो पीजी, जैसे कि रसशास्त्र, भेषज कल्पना, द्रव्य गुण, पंचकर्मा एंड मेनी मोर। उसी तरह एमएस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि प्रसूति, स्त्री रोग हो गया, शल्य तंत्र, शल्य तंत्र। इस तरह से आप रिस्पेक्टिव फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो एमडी या फिर एमएस में। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। और जो एमडी एमएस के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एमडी एमएस की फर्दर स्टडी होती है। तो टॉप कॉलेजेस में आते हैं लाइक NIH जयपुर, BHU आयुर्वेदिक यूनानी एंड तिब्बत कॉलेज, जामनगर जो गुजरात में है वो, फिर AIIA, इसमें भी पीजी की स्टडी होती है। तो वैसे बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे आप पीजी, एमडी या फिर एमएस में कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट में आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस कब कर सकते हो? तो यूजी कंप्लीट होने के बाद आप खुद का क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो पीजी के बाद या फिर PhD के बाद। इसके लिए मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है यूजी कंप्लीट होने के बाद। ये बेसिकली है जो डिपेंड करता है पर्सन के, दैट इज़ उस वैद्य के स्किल पे कि कितनी जल्दी आप उस पेशेंट को ट्रीट करते हो, कितनी जल्दी आपकी ट्रीटमेंट है उस पेशेंट को हील करती है। तो ये ओवरऑल जो भी ये जो डिपेंड होता है वो सब उसके स्किल पे डिपेंड होता है। तो आप यूजी के बाद, पीजी के बाद या फिर PhD के बाद खुद की क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हमारा आता है थर्ड फोर्थ पॉइंट। तो इस दोनों पॉइंट में बेसिकली हॉस्पिटल्स के बारे में। तो चलिए थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड में बेसिकली है कि हॉस्पिटल्स में जॉब की वैकेंसी निकलती है एज अ डॉक्टर। तो आप वहाँ पे एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हो एंड पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। एंड उसके बाद है कि अगर आपके पास गट्स है, करेज है, तो आप खुद की हॉस्पिटल खोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर वहाँ पे आप लोगों को अपॉइंट कर सकते हो एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स। तो इस तरह से हॉस्पिटल्स के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट बताया। एक तो वहाँ पे खुद का हॉस्पिटल खोल के या फिर आप एज अ डॉक्टर भी काम कर सकते हो। पॉइंट सर्जन। तो बेसिकली है ये पॉइंट तो मैंने वैसे एमएस में कवर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अलग पॉइंट बना के इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हाल में ही आयुर्वेद डॉक्टर को 58 अलग अलग फील्ड में सर्जरी अलाउड कर दी गई है। वैसे पहले भी अलाउड थी, बट अभी जो फील्ड होता है वो एक्सटेंड हो गई है। तो मैंने आई बटन पे लिंक डाल दिया, आप जाके देख लेना कि किस किस फील्ड में सर्जरी अब अलाउड हो गई है। तो अगर आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आप उस फील्ड में आगे फर्दर स्टडी करके आप एज अ सर्जन वर्क कर सकते हो। यहाँ पे 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एक तो प्रोफेसर और दूसरा मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो पहला तो प्रोफेसर का मतलब है लाइक आपको पता ही होगा कि कॉलेज में पढ़ाना बच्चों को। तो BMS कंप्लीट करने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, जनरल प्रैक्टिस नहीं करना है, तो आप एज अ प्रोफेसर भी वर्क कर सकते हो। ये भी एक अच्छा इमर्जिंग ऑप्शन है, बच्चों को पढ़ाना कॉलेज में जाके एंड उन्हें सिखाना। एंड उसके बाद आता है मेडिकल ऑफिसर। इसमें भी आप एज अ मेडिकल ऑफिसर भी काम कर सकते हो इन फ्यूचर। तो इन दोनों पे मैंने ज़्यादा गूगल सर्च तो नहीं किया, लेकिन अगर आपको इन दोनों फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप खुद सर्च करके, आई थिंक इन दोनों में कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं एज अ पॉइंट, या तो प्रोफेसर के लिए या फिर मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो आप अगर आप चाहते हो इस फील्ड में जाना तो फर्दर देख सकते हो कि कौन से एग्ज़ाम इसके लिए अवेलेबल है। तो ये था हमारा एज अ प्रोफेसर और एज अ मेडिकल ऑफिसर। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा पंचकर्मा सेंटर। तो अगर आप चाहते हो तो BMS के बाद आप पंचकर्मा सेंटर भी खोल सकते हो। तो आप बोलोगे व्हाट इज़ पंचकर्मा? तो पंचकर्मा बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें 5 कर्म इंक्लूड होते हैं। इसका जो मेन मोटिव होता है कि हमारे बॉडी को, मतलब जो भी बॉडी होती है उसको डिटॉक्सिफाई करना। हमारे बॉडी में अगर आप आयुर्वेदा स्टूडेंट हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता होगा हमारा बॉडी बेसिकली वात पित्त कफ से बना होता है एंड हमारे बॉडी में दूषित दोष होते हैं, तो उसको निकालने के लिए पंचकर्मा थेरेपीज़ होती है। तो बेसिकली पंचकर्मों में 5 चीज़ें होती है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। तो ये पाँचों मिला के कंप्राइज करता है पंचकर्मा। तो इस सेंटर में आप ये पाँचों चीज़ें करके जो भी पेशेंट की जो बॉडी है उसको आप क्लीन कर सकते हो एंड उसके बॉडी से दूषित दोष को निकाल सकते हो, ताकि उसके जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो अब नहीं हो। इसमें शिरोधारा, तर्पण भी है, बट वो पंचकर्मा में इंक्लूड नहीं किया। अगर आप चाहो तो शिरोधारा वगैरह भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये था हमारा पंचकर्मा। ये भी बहुत ही अच्छा इमर्जिंग ऑप्शन है। इसमें पंचकर्मा में मैंने 5 चीज़ें बोली, बट उसके पहले स्नेहन स्वेदन भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि वो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर पंचकर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेट इनटू रिसर्च। तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो एंड उसमें उस फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो इसमें मैंने जब सर्च करा तो मुझे बेसिकली साइट्स मिले, NIH और NCBI साइट, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इसमें जब आप सर्च बटन पे जाओगे तब एंड आप जब उसमें आयुर्वेदा टाइप करके आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे थेसिस, जर्नल्स, पेपर्स है, जिसमें आपको पढ़ के समझ में आएगा कि BMS करने के बाद आप रिसर्च में जा सकते हो। उसमें मुझे आशुतोष चौहान करके एक है, उनका मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने कोई आयुर्वेदा के पर्टिकुलर टॉपिक पे पेपर या कुछ पब्लिश करा था। ये जो बेसिकली जो NCBI साइट है उसमें आप पब्लिश एंड डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती है। तो मुझे ज़्यादा तो मुझे नहीं मिला रिसर्च में, बट अगर आप चाहते हो इस फील्ड में जाना तो आप जा सकते हो। इसको बेसिकली ICMR और CCRS भी सपोर्ट करता है रिसर्च को। फिर है कि अगर आप बहुत सारे कैंसर रिसर्च सेंटर है जहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है टू ट्रीट अ पेशेंट और टू क्योर अ पेशेंट। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो एंड पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो बाय आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और BA फार्मासिस्ट, दैट इज़ फार्मेसी ओपन करना। तो इसमें बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया जाता है। ये फार्मेसी जो होती है उसमें बेसिकली 4 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको आयुर्वेदा का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा जो आप मेडिसिन बना रहे हो उसका कंपोजिशन क्या है, और थर्ड कि कितने अमाउंट में पर्टिकुलर पेशेंट को देना है, क्योंकि हर का आपको सैंपल या फिर हर का एक डोज बनाना पड़ता है। तो और फोर्थ है मनी, ऑफ कोर्स। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आप फार्मेसी भी खोल सकते हो एंड वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना सकते हो, जैसे कि हिमालय वगैरह बहुत सारे हर्बल कंपनीज है जो हर्बल प्रोडक्ट्स एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं। तो अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा डाइटिशियन। तो टुडे की जो आज का जो सिनेरियो है उसको देख के आप बोल सकते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। तो ये बेसिकली वो डाइट पे डिपेंड करता है कि वो बहुत ज़्यादा बाहर के खाने पे, फास्ट फूड पे सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि जो टीनेजर है वो उनको बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस तरह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। तो बेसिकली एक डाइटिशियन क्या करता है कि जो भी पेशेंट है, जो भी उनके पास जो पेशेंट आते हैं उनको कौन सी डिसऑर्डर हो रही है, मतलब किस खाने की वजह से हो रही है, उनका प्रकृति टाइप क्या है, बॉडी टाइप क्या है, उसके बाद वो उनको डाइट सजेस्ट करते हैं कि आप ये लो, मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ें लो, ये मत लो। तो आप एक तरह से डाइटिशियन की तरह भी काम कर सकते हो। दूसरा आता है कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट में बेसिकली जहाँ तक मैंने सर्च किया तो ऑनलाइन कंसल्टेंट भी बहुत सारे होते हैं एंड ऑफलाइन भी, मतलब नॉर्मली जो क्लिनिक खोल के भी कंसल्टेंट होते हैं। इसमें बेसिकली जब पेशेंट आता है तो उनका पहले तो ओवरऑल हेल्थ चेकअप किया जाता है, लाइक उनको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। उसके बाद रेगुलरली फॉलोअप होती है 15 डेज 7 डेज उनके बॉडी टाइप के अनुसार कि उनको कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और कितने ज़्यादा नहीं है। तब एज अ डाइटिशियन और एज अ कंसल्टेंट भी
अपॉइंट हो सकते हो, या फिर आप खुद का क्लिनिक खोल के भी काम कर सकते हो अगर आप उसमें इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट आता है हमारा आयुर्वेदिक स्पा एंड रिजॉर्ट। तो ये अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप ये खोल सकते हो। तो बेसिकली जो स्पा होता है उसमें होता है कि लिक्विड से, फ्लूइड से आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये जो स्पा रिजॉर्ट है उसमें आप नेचर से कैसे कनेक्ट हो सकते हो, कैसे आप हील हो सकते हो, मेडिटेशन, योगा, उसके बाद अपने माइंड को कैसे शांत रख सकते हो, ये सब यहाँ पे होता है। मतलब सारी चीज़ें आयुर्वेद से रिलेटेड होती है। तो बेसिकली जब मैंने सर्च करा तो बहुत सारे इंडिया में रिजॉर्ट्स आए, वो भी आयुर्वेदिक। तो मैंने जो फर्स्ट नंबर पे आ रहे थे, फर्स्ट नंबर पे आनंदा इन हिमालय, जिसका लोकेशन है हरिद्वार ऋषिकेश में। जब आप उसके पिक्चर्स देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लैविश वाली फील आएगी। उसमें पर्टिकुलरली आइकन बने हुए, लाइक आपको कौन से कोर्स में इनरोल करना है, उसके बाद आपकी फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट होती है। ये बेसिकली 14 या 15 दिन का कोर्स होता है। एंड उसके बाद वहाँ का मैंने रिव्यू वगैरह भी देखा तो बहुत ही अच्छे वहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे थे। उसी तरह सेकेंड में आता है कुमारकोम लेक रिजॉर्ट जो केरल में है। इस तरह से बहुत सारे इंडिया में रिजॉर्ट है। तो अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो तो आप इन फ्यूचर आयुर्वेदिक स्पा एंड रिजॉर्ट भी खोल सकते हो। एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है एंड इमर्जिंग ऑप्शन है एज अ BMS स्टूडेंट और एज अ BMS डॉक्टर। लास्ट हमारा पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, RAV बेसिकली राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। तो इसमें जो होता है ना वो एक गुरु शिष्य परंपरा होती है। ये हायर स्टडी के लिए अगर कोई स्टूडेंट इसमें RAV में आपको कोई एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उसके बाद आपको इनरोलमेंट मिलती है। इसमें क्या होती है, हर एक शिष्य को एक पर्टिकुलर गुरु मिलता है एंड उनको वो डिटेल स्टडी करवाते हैं। चरक संहिता, पेशुश्रू संहिता, द्रव्य गुण, अष्टांग भागवत और रसशास्त्र। इसमें जो बेसिकली जो वैद्य होते हैं, मतलब जो ग्रेट वैद्य होते हैं, उनका मेन मोटिव होता है कि वो अपने आर्ट को, टेक्निक को यंगर स्टूडेंट को सिखा सकें, वो फ्यूचर जनरेशन को पास कर सके। तो RAV का मेन मोटिव होता है कि मोर फोकस होता है उनका पढ़ाई पे, कि उनकी डिटेल स्टडी कैसे करवा सके बच्चों को और उनका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर कर सके। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने निकाले थे कि BMS में आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस और क्या स्कोप हो सकता है। आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। आई होप कि मैंने भी जो आपको समझाया आपको वो समझ में आया। एंड आपके पास कोई भी सजेशन हो या फिर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आप इफ़ यू वांट मोर अबाउट आयुर्वेदा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल एंड सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।